जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने जो स्टार्ट किया था सीरीज यूपी पीसीएस 1 का विद शॉर्ट नोट्स ऑल जेएस के सब्जेक्ट का, तो इसमें हमने किया था इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी में 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि एक लेक्चर में भी मैंने कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हुए हैं। टोटल ये शॉर्ट नोट्स की 40 अराउंड पेजेस हैं, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लेक्चर में कवर हो जाएंगे, और लेक्चर भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो आज हम करेंगे भारत का भूगोल में लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा टॉपिक जो है उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक है कृषि एवं हरित क्रांति। तो आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है कृषि एवं हरित क्रांति। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो 51% भाग है उस पर कृषि होती है। 4% भूभाग पर चारागाह। अब देखिए 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। 4% भाग पर चारागाह, वही 25% पर बंजर भूमि है। 24% है जो वो जब बंजर भूमि है। भारत में कृषि एक जीविकोपार्जन का साधन है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक, भारतीय कृषि का जो इतिहास एक बुक है, इसको एम.एस. रंधावा द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा द्वारा लिखा गया। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई है, 1960 में हुई है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरओ का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है, तो 1960 में हुई है। किसके द्वारा हुई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसी का नाम चेंज हुआ, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। भारत का कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हम देखेंगे तो भारत को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र देखेंगे तो 20 है, वहीं कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों के में देखेंगे 60 अराउंड है। इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, सेरिकल्चर, रेशम कीट। तो देखिए सेरिकल्चर, यहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ों को कनेक्ट करके याद कराएंगे ताकि क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए। सेरिकल्चर जो है तो रेशमी जो चीज़ें होती है ना वो किसी से शेयर नहीं करते हैं लोग, तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन है। एपीकल्चर जो है तो मधुमक्खी, तो जो अब एपी से ऐसे याद कर लेंगे ना, जो अप्पी लोग होती हैं, मुसलमान लोग में अप्पी बुआ को बोलते हैं, वो लोग ना मक्खियों का की तरह भुनभुनाती रहती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर बोलती रहती हैं। तो अप्पी मधुमक्खी। पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन, जब भी मछली जब बनाते हैं तो उसके लिए मसाला पीसते हैं, तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन होता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोनिक हवा में पौधों का उगाना। एरोपोनिक मतलब एयर हो गया, और एयर में क्या करेंगे, हवा में पौधों को उगाना। विटिकल्चर अंगूर की खेती होती है। नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट जो होता है यही होता है कि हरित क्रांति के जनक पूछा है, तो क्वेश्चन अगर पूछे वर्ल्ड में कौन है तो नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं अगर पूछे इंडिया में कौन है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 में हुई थी। 1967 से 68 में हुई थी। इस क्रांति द्वारा उन्नत किस्म की गेहूं, इस क्रांति द्वारा उन्नत किस्म की गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने में सफलता मिली है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किग्रा का रिकॉर्ड उत्पादन हो सका था। विभिन्न कृषि क्रांतियां देखेंगे अब हम। विभिन्न कृषि क्रांतियों में देखेंगे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन में, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में, रजत क्रांति अंडा उत्पादन में, पीली क्रांति तिलहन, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन में, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में, वही सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन में, गोल क्रांति आलू उत्पादन में, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन में, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना
भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादक 3 शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब है। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं एवं गन्ना के उत्पादन में शीर्ष राज्य है। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की प्रमुख फसलें। रबी की फसलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ में तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत की प्रमुख फसलें देखेंगे, जैसे कि रबी की फसलें। रबी की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर एवं नवंबर में। तो नवंबर में बोई जाती है। प्रमुख फसलें रबी की कौन कौन सी होती है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। तो देखिए रबी जो है वो क्या करता है, तो जो है रवि थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील करता है। अक्टूबर से ऑकवर्ड रखिए, वो नए नंबर लाने के लिए बहुत ऑकवर्ड फील करता है। तो अक्टूबर नवंबर। और गेहूँ, चना, रवि को क्या पसंद है? तो गेहूँ की रोटी, चावल मतलब जौ, चना, फिर है उसके बाद चना की सब्जी, मटर की सब्जी, सरसों, आलू, राई, अलसी। ऐसे खरीफ की फसल जो होती है वो जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो देखिए खरीफ से हम याद करेंगे गरीब गरीब लोग होते हैं ना, जून जुलाई की उस तपती गर्मी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपनी फसल को बोते हैं और अक्टूबर नवंबर ठंड के सीजन में काट लेते हैं। प्रमुख फसल कौन सी होती है? सोयाबीन, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली होती है। जायद की फसल होती है, मई जून में बोई जाती है। तो जायज़ जायज़ और जब जब बच्चे जायज़ होते हैं तो हमेशा जो माँ होती है ना, वो हर माँ मतलब हर जन मई जून तब हर माई जन जन से लड़ जाती है, तो बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान देखेंगे। धान इंडोनेशिया व भारत में, मक्का मध्य अमेरिका में। धान से ऐसे याद करेंगे ना, धन तो डॉन के पास होगा इंडोनेशिया, और भारत के पास भी है मक्का। मक्कार लोग जो होते हैं मध्य में बैठ के रुक जाते हैं, तो मध्य अमेरिका। गेहूँ मध्य एशिया की है, तो गेहूँ मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिण अमेरिका की है। रबड़ ब्राज़ील की है। तो उड़द उड़द भारत की, उड़द की दाल भारत में खाए जाते हैं। अमरुद, तो रुद मतलब रुदन हो रहा है तो लोग रुक गए, अमेरिका। टमाटर मैक्सिमम टमाटर की सब्जी सबको पसंद होती है, तो मैक्सिको से मैक्सिमम और टमाटर। बाजरा, तो जब जैसे लोगों का जब ना जो बाजा वाला होता है या फिर जब ब्याज बढ़ने लगता है तो लोगों को बहुत फिक्र होती है, भाई बाजा वाला आया नहीं या फिर ब्याज बढ़ रही है। जौ जो है वो चीन की है। अरहर, अरहर जो है मतलब हर हर बोलो तो एक लोग ना बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हैं कि हर हर बोलने में कोई गलत ना हो, हर हर महादेव बोलने में कोई गलती ना हो। अरहर अफ्रीका की है। चाय चीन की है। आलू जो है आलू पेरू की है। गन्ना भारत की है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलें तथा उनकी किस्में। फसल किस्म प्रजातियाँ। गेहूँ, गेहूँ जो है इसकी प्रजाति है, गेहूँ की राज 377। ठीक है, तो राज राज होता है अगर गेहूं की फसलें अच्छी आ जाए। पूषा, सिंधु गंगा, तो पूषा और सिंधु गंगा, तो जब जैसे पूस जो होता है ना वो गेहूं की फसल से ही कटता है, ऐसे बस रिलेट कर लीजिए। कल्याण हो जाता है, सोना का काम करता है जो गेहूं के दाने होते हैं। सोनार 64 भी गेहूं की है। कुंदन को गेहूं की रोटी पसंद है। सोनालिका को गेहूं पसंद है, ऐसे याद कर लीजिए। धान, धन है अमन के पास, धन अगर रहेगा तो अमन चैन बरकरार रहेगा। धन अगर है तो पूस में भी सुगंध आने लगती है। बरानी द्वीप, ये भी धान की है। अरहर, तो अरहर तो अरहर से हम याद करेंगे हरहर, हरहर बोलते हैं यूपीएससी वाले, तो यूपीएस 120 बाहर हो जाती है हरहर बोल के। एनडीए वाले भी हरहर बोलते हैं। चना गौरव, चना की सब्जी गौरव पसंद है। पंत K4, कपास देशी श्यामली है, कपास जो है वो देशी श्यामली है। सुबीन है, सुजात है। मूंगफली चित्रा 64, चंद्रा कौशल। भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है। खाद्य फसल क्या है? चावल है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं उड़ीसा। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब एवं उड़ीसा राज्य है। वर्ष 2023 में
शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है। गेहूं का प्रमुख फसल रोग रस्ट है। राज्यों में उर्वरक के कुल उपभोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपभोग क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्विंटल हेक्टेयर में हरियाणा। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। इम्पोर्टेंट है। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कृषि उत्पादक शीर्ष राज्य चावल। शीर्ष उत्पादक राज्य चावल। ये जो है ना, ये डाटा एकदम एकदम 100% डिट्टो मैं बता रही हूँ कि ये जो डाटा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पेड बैच का और इन्होंने अभी डाला है, तो इसमें कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही डाटा है। यहाँ से हम याद करेंगे आंकड़े, जो भी कृषि के आंकड़े हैं वो यहाँ से याद करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें दिया है कृषि उत्पादक शीर्ष राज्य 2023-24 फसल शीर्ष उत्पादक राज्य चावल में कौन सा आ जाएगा? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो चावल जब लोगों को बोलो चावल खा लो तो लोग गाना गाने लगते हैं। कौन? खासकर यूपी वाले बोलते हैं कि बगल वाले को खिला दो। तो चावल तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गेहूँ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। इम्पोर्टेंट है। मक्कार लोग जो है हमेशा नाटक करते हैं हारने के बाद। कहते हैं मैं तो मध्य में बैठा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो मक्कार लोग क्या करते हैं? हमेशा नाटक करते हैं, हारने के बाद बोलते हैं मैं तो मध्य में बैठा था। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। जब भी किसी को ज्वर हो जाए, ज्वर जब हो जाता है महाराष्ट्र में, तो लोग नाटक करते हैं, कहते हैं ये तो यूपी वाले हैं, इनको हमेशा ज्वर होता है। जब वैसे किसी अगर महाराष्ट्र में ज्वर हो जाए तो उनको लोग कहते हैं ये तो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि यूपी वाले हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। बाजरा कहाँ पे है? तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। बाजा अगर बजानी है तो स्थान तो बदलना ही पड़ेगा, बाजा एक जगह तो बजेगी नहीं। और खासकर जब स्थान बदलने का कार्य यूपी वाले करते हैं, रात में फुल डीजे बजाते हैं। तो बाजा स्थान बदल कर बजाते हैं यूपी वाले, वो भी पूरी रात। राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात। वहीं देखेंगे रागी जो है वो है कर्नाटक की। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो राग जो होती है, राग में नाटक बहुत होती है। और नाटक करते करते लोग बोलते हैं कि तू मिल उत्तर दे। राग में नाटक होती है और कहते हैं तू मिल उत्तर दे। चना मध्य प्रदेश, चने की सब्जी बना के मध्य में रखते हैं महान राष्ट्र के लोग कि स्थान न बदले। चने का स्थान नहीं बदलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो यहाँ से सॉरी हमने ऑन नहीं किया था, अरहर से शायद बाकी था, तो अरहर से करते हैं फिर से। हर बोलने में नाटक करते हैं महान राष्ट्र वाले, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, हर बोलने में, हर महादेव बोलने में नाटक नहीं करते हैं महान राष्ट्र के लोग, खासकर यूपी वाले। उड़द की दाल जो है वो मध्य में रख देते हैं। कौन? उत्तर प्रदेश वाले, ताकि अंधों को भी मिल जाए। मूंग की दाल जो है वो मध्य में रख देते हैं ताकि उसका स्थान न बदले और कोई भी हारा हुआ इंसान मिल जाए, उसे भी मिल जाए मूंग की दाल। बिहार, मूंगफली खाते समय रात गुजार देते हैं लोग, स्थान नहीं बदलते हैं बल्कि मूंगफली की प्लास्टिक को मध्य में रख देते हैं कि सबको मिले। सोयाबीन की सब्जी बना के मध्य में रखते हैं महान राष्ट्र के लोग, ताकि सोयाबीन का स्थान न बदले। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गन्ना यूपी वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि महान राष्ट्र में किसी को पीटने में नाटक ना हो। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास जो है, कपास को सिलने में लोग रात गुजार देते हैं, और महान राष्ट्र में तो लोग गाना सुन के कपास सिलते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। झूठा हम किसको देंगे? बगल वाले को, लेकिन हारे को नहीं देंगे, वरना आसमान में जब जाएंगे मतलब मृत्यु के बाद, तो वहाँ भगवान हमें दंड देगा। झूठा बगल वाले को देंगे लेकिन हारे को नहीं देंगे। नेक्स्ट है वैश्विक कृषि उत्पादन। चावल जो है वो चीन, भारत, बांग्लादेश। चावल जो है कृषि में वैश्विक, देखिए कृषि उत्पादक राज्य में अभी देखें, अब हम देखेंगे कि वैश्विक कृषि उत्पादन। चावल जो होता है ना, चावल के दाने की तरह आँख किसका होता है? चीन वालों का होता है।
अब चीन बगल में है तो थोड़ा थोड़ा असर भारत वाले को भी होता है। अब भारत वाले क्या करते हैं, बगल वाले को अपने दे देते हैं, तो बांग्लादेश। मतलब चावल की तरह आँख किसका होता है, तो ऐसे बस याद रख लीजिए, चावल की तरह आँख किसका होता है, चीन वालों को। और चीन भाई बगल, चीन के बगल में भारत है, तो भारत थोड़ा बहुत करता है भाई, भारत के लोगों में भी थोड़ा बहुत असर दिखता है। भारत क्या करता है, अपने बगल वाले को दे देता है, मतलब कि बांग्लादेश। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे गेहूँ। गेहूँ भी एक, गेहूँ के जो दाने होते हैं, गेहूँ भी ऐसे दाने होते हैं ना गेहूँ के, तो गेहूँ की दाने की तरह आंखें किसकी होती है, चीन वालों की। और चीन जो है, चीन के बगल पड़ोसी है भारत, तो भारत की भी, भारत इस पे रूस जाता है,